वक्फ बिल संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार द्वारा पारित कर दिया गया था। आपको बता दें जहां राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी थी, ऐसे में आपको बता दें पूरे देश में जो है अल्पसंख्यक समुदाय लगातार इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि आपको बताते चले वक्फ बिल संशोधन बिल में के समर्थन में कुछ अल्पसंख्यक या मुस्लिम भाई जो यहाँ पर हैं वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे वक्फ बिल संशोधन बिल जहाँ अल्पसंख्यक जो है विरोध भी कर रहे हैं, ऐसे में आप जो है समर्थन करें, क्या कुछ इसमें ऐसा कुछ? देखिए, वक्फ बिल के ताल्लुक से सारी चीज़ें रख दी गई हैं, लेकिन जो हम लोग का नज़रिया है वो वही है कि भाई जो भ्रष्टाचार है, जो यतीमों, गरीबों, नादारों, बेसहारा जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो वक्फ की जो संपत्ति हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो ये अलग सी विषय है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने जो दान दिए हैं, वक्फ किए हैं, उसकी तादाद अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को भी ताउन उसमें रही है, दान रही है। तो अब इन ताल्लुक से देखा जाए तो देखिए, ये जमहूरियत है, तो गंगा जमुनी तहजीब को केंद्र में रख करके मौजूदा केंद्र सरकार इस बिल को लाने की उन्होंने कोशिश की थी, और फिर वो कानून वक्फ संशोधन बिल 2025 आया। और अब देखा जाए तो भाई जैसे मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में किसी तरह से छीनने और लूटने की कोई बात नहीं है। बात ये है कि जिन लोगों ने, जो अपना असर रसूख रखने वाले लोगों ने, जो उस वक्फ की संपत्तियों को अपने कब्जा में कर रखा है, उससे मुक्ति दिला करके, खासकर जो पूरे भारतवर्ष में 80% मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज से आते हैं, है ना, ऐसे पसमानदा समाज के हक और हुकूक में उसकी आमदनी जो होगी उसको दिया जाएगा, वो मदरसों में भी दिया जाएगा। समर्थन में है तो जाहिर सी बात है कि हम इसके मतलब समर्थन में हैं। और कुछ ऐसी चीजें थी, है ना, जिसपे लोगों का एतराज था, हम लोग को कोई ऐसी एतराज नहीं थी, चूंकि समझ में आ रही थी कि ये जो संशोधन, इसमें बेइंतहा भ्रष्टाचार है। आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं किसी ने जो है सो जमीन को हड़प करके जो है सो 80% के कोई हड़प कर रखा है, कोई किसी मामले में 31%, कोई 30%, तो ये जगह जगह इस तरह से खेमाबंदी करके। तो एक लाइन में जानना चाहेंगे कि ये जो संशोधन हो रहा है, किससे अल्पसंख्यकों को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अल्पसंख्यकों की फलाह बहबूदी के लिए ही ये वक्फ बिल लाया गया है ना, ताकि जो दबे कुचले गरीब गुरबा हैं उनके हक और हुकूक को दिया जाए। और आपको मैं बता दूं, जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे एनआरसी का मामला है, क्या लोगों हवा उठाया था कि भाई ये एनआरसी से हमारा नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ये किन लोगों ने ऐसा हवा उठाया था? अरे सारे विपक्ष वालों ने ही हवा उठाया था। लेकिन जब एनआरसी आ गई तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को किसी तरीके से कोई उनके हक और हुकूक को छीना नहीं गया। यहाँ से पाकिस्तान, थाईलैंड, है ना, अमेरिका, अरब इमारात भेजा गया? क्या नहीं भेजा गया भैया, वो आज यहाँ स्थापित है और मौजूद है। और आज समझ में आ रही है कि ये एनआरसी जो लाया गया था, तो ये हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि हक देने के लिए, यानी नागरिकता देने के लिए, नागरिकता से समाप्ति करने के लिए नहीं लाया गया। आपको बता दें कि पूरा जो देश है, पूरे देश में जो वक्फ जो है वो देश के अधीन ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ भी देश के अधीन ही रहने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान भाई समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, धीरे धीरे, मैं तो कहा ना, ट्रिपल तलाक के मामले में, हाँ, और शरीयत में भी है कि भाई आप बिला उज़्र शरई, आप बिला वजह अचानक सा किसी भी मामलात पर आप 3 तलाक नहीं दे सकते हो, ये तो शरीयत का भी है। लेकिन आज ट्रिपल तलाक जो लागू हुआ, तो आज जानते हैं कोर्ट कचहरी और दीगर जगहों में जिस तरह से धड़ल्ले से लोग जाते थे और तलाक 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 जब से होता था, ये सब समाप्त हो गया है। तो आज मतलब उसमें कहाँ लोग एतराज़ कर रहा है, एनआरसी में कहाँ एतराज़ कर रहा है? उसी तरीके से अभी जो वक्फ बिल लाया गया है ना, जब वो पसमानदा मुस्लिम समाज में और
मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों के हक और हुकूक अल्पसंख्यकों के छात्र वास के लिए, है ना, इन सारी चीज़ों की जब व्यवस्था जो मोदी सरकार ने बनाने का जो बेड़ा उठाया है, जब इस पर शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह होगी, खुशी होगी।